ये लड़का अपनी ही शामत बुलाने में लगा हुआ है। वह पूरी ताकत लगाकर दोपहर में सो रहे विशालकाय दानव का हेलमेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो नजारा सामने आता है उसे देखकर लड़का भी हैरान रह जाता है। दानव अपना मासूम सा मुंह खोले हुए था, हालांकि उसके मुंह से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि लड़के का सिर ही चकरा गया। तभी लड़के के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसने मधुमक्खियों से भरा पूरा छत्ता उठाया और बिना कुछ सोचे सीधे दानव के मुंह में डाल दिया। इसके बाद उसने तुरंत हेलमेट वापस लगाया और वहाँ से भाग निकला। थोड़ी दूर जाकर वह एक सुरक्षित जगह पर छिप गया। अब उसे बस बैठकर तमाशा देखने का इंतजार था, लेकिन काफी समय बीत गया, फिर भी दानव के शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। लड़का हैरान रह गया कि आखिर मधुमक्खियों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। वह उठकर पास जाकर देखने ही वाला था कि तभी दानव में अचानक हलचल शुरू हो गई। अगले ही पल मधुमक्खियों ने उसे ऐसा परेशान किया कि वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। वह घबराकर अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हालांकि मधुमक्खियां भी अपने उसूलों पर चल रही थीं। वे उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती जिन्हें किसी तरह की सुरक्षा मिली हो, लेकिन बेचारा दानव अभी इस बात से अनजान था कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर हेलमेट उतार ही दिया, लेकिन चेहरे के दर्द की परवाह किए बिना वह मधुमक्खियों को भगाने में जुट गया। तभी एक मधुमक्खी ऐसी थी जो किसी भी कीमत पर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। दानव उसे जितना भगाता वह उतनी ही मजबूती से उसके पीछे पड़ जाती। गुस्से में दानव ने आंखें बड़ी करके उसे घूरा, लेकिन मधुमक्खी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सीधे दानव के चेहरे पर हमला बोल दिया। दानव एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते वह सीधे खतरनाक चट्टान से नीचे जा गिरा। अब भला कौन सोच सकता था इतना विशाल और ताकतवर दानव आखिरकार एक छोटी सी मधुमक्खी के हाथों हार जाएगा।